गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग त्रयोदशा पाठ, त्रयोदशा विद्याया बुद्धि रुत्तमा, इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ रहे थे और हमारा पाठ समाप्त हुआ था। उसके साथ ही मैंने पिछली क्लास में आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद का पीडीएफ भी दिया है। तो अब तक आपने इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी क्लास पर कॉपी पे लिख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है वो इस पाठ के हिंदी अनुवाद को अपनी क्लास पर कॉपी पर लिखें। आज की क्लास में हम लोग इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो आप अपने साथ अपनी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि आपको अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में ही मार्क करना है, वो भी पेंसिल से। तो देखते हैं बच्चों हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न क्या क्या हैं। जो आपका पेज नंबर 63 यानी 63, ये आपका पेज नंबर या पृष्ठ संख्या 63 या पेज नंबर 63 पर दिया गया है। तो आज हम लोग इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला अभ्यास प्रश्न है, बच्चों, एक पदेन उत्तरयत, मतलब एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, क एकस्मिन नगरे कति ब्राह्मण पुत्रा आसन। एकस्मिन नगरे कति ब्राह्मण पुत्रा आसन। तो इसका उत्तर है कि कितने ब्राह्मण पुत्र थे, 4 थे, तो चत्वारा इसका उत्तर है। तो आप इस पे सही का निशान लगाएं, चत्वारा 3rd नंबर पे दिया गया है। अगला है, तेसु त्रय क्रीदसा आसन। तेषु त्रय क्रीदसा आसन। तो यहाँ पे जो उसमें से 3 थे वो क्या थे, शास्त्र पारंगता, मतलब शास्त्र में निपुण थे 3। तो इसमें इसका उत्तर है 3rd वाला, शास्त्र पारंगतः। तीसरा उत्तर सही है, इसका निशान लगा लीजिए। अगला है, ग ते कुत्र प्राचलन। ते कुत्र प्राचलन, वह जो है किस ओर चल दिए। तो उत्तर है पहला, पूर्व देशम। पूर्व देशम मतलब पूर्व देश की ओर। पूर्व देशम मतलब पूर्व दिशा की ओर, देश ने पूर्व दिशा की ओर चल दिए। तो उत्तर है पहला वाला। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 64 पर आइए, 64। घ देखते हैं, ते तय मार्गे किम अपृश्चन। तय मार्गे किम अपृश्चन। तो इसका उत्तर है बच्चों पहला, अस्थीनी। अस्थीनी, पहला उत्तर है अस्थीनी मतलब हड्डियां। अगला है अंगा, ते कम जीवतम अकुर्वन। ते कम जीवतम अकुर्वन। तो इसका उत्तर है सिंघम, सेकेंड वाला इसका उत्तर सही है, सिंघम। अगला है, च देखते हैं, सुबुद्धि वृक्षा दौतीर्य कुत्र गतः। तो इसका उत्तर है 3rd वाला, स्वगृहम। स्वगृहम, सॉरी, स्वगृहम। 3rd वाला उत्तर सही है, स्वगृहम। और अगला है, छ केन त्रयोपि व्यापदिता। सेकेंड उत्तर सही है इसका, सिंघेन। सिंघेन। चलिए मिला लेते हैं कि आपने सही मार्क किया है या नहीं। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 63 पर आइए। फिर क का उत्तर है बच्चों चत्वारा, जो आपका 3rd नंबर पे दिया गया है। ख का उत्तर है, ये भी आपका 3रे नंबर पे दिया गया है, शास्त्र पारंगतः। ग का उत्तर है पहला, पूर्व देशम। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 64 पर आइए। घ का उत्तर है पहला, अस्थीनी। अंगा का उत्तर है दूसरा, सिंघम। च का उत्तर है तीसरा, स्वगृहम। और छ का उत्तर है सिंघे। तो ये सिंघेन आपके 2nd नंबर पे दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों आपने एक पद में उत्तर पूरा कर लिया, मार्क कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अभी इसे आप लिखिएगा मत, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। और जो है मैं आपको पूरे अभ्यास प्रश्नों का पीडीएफ दूंगी, आप वहां से देख कर लिखिएगा। अभी बस प्रश्न समझिए और उत्तर समझिए। सारा चीज जो है, जो मैं बोल रही हूँ, सारी आपके पुस्तक में जो आपने लाइन पढ़ी है, त्रयोदशा पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा है, ये सारी चीजें वहां पे दी गई हैं, मैं वहीं से बता रही हूँ। तो आप सुन के भी लिख सकते हैं शब्दों को, पर आप अभी लिखने का प्रयास न करें, अभी सिर्फ सुने
और समझें। क्लास खत्म होने के बाद जब मैं पीडीएफ दूंगी आप वहां से देखकर अपनी पुस्तक में पेंसिल से फिल करिएगा। तो देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरेय, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला देखते हैं क क्या है। चत्वारः ब्राह्मणा पुत्रा कथम वसन्ति स्म। चत्वारः ब्राह्मणा पुत्रा मतलब, तो इसका उत्तर पहले आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। चत्वारः ब्राह्मणा पुत्रा, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए पुत्रा तक। और अब उसके बाद आपका उत्तर होगा कथम से, परस्परम मित्र भावेन वसंति सम। परस्परेन मित्र भावेन वसंति स्म। अब ध्यान से देखिएगा, चत्वारः ब्राह्मणा पुत्रा, चत्वारः ब्राह्मणा पुत्रा, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया, आपने अंडरलाइन कर लिया। आपको याद कितना करना है, परस्परम मित्र भावेन वसंति स्म। ये उत्तर है कि जो 4 ब्राह्मण पुत्र थे वो आपस में मित्र भाव से रहते थे। तो चत्वारः ब्राह्मणा पुत्रा परस्परम मित्र भावेन वसंति स्म। कई बार मैंने बोल दिया, तो इस बार मैं इसलिए इतना मतलब जो है मैं ये सोच रही हूँ कि आपको सुनते सुनते ही याद हो जाए, तो इसीलिए सिर्फ सुनिए और समझने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं ख की तरफ। विद्याधने कस्य रुचि नास्ति। विद्याध्ययन में किसकी रुचि नहीं थी। तो विद्याधने सुबुद्धे रुचि नास्ति। विद्याध्ययन में सुबुद्धि की जो है रुचि नहीं थी। तो विद्याधने आप अंडरलाइन कर लें, आपका उत्तर है सुबुद्धे रुचि नास्ति। सुबुद्धे रुचि नास्ति, पूरा उत्तर होगा विद्याधने सुबुद्धे रुचि नास्ति। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, तीसरा देखते हैं ग। तय किम मंत्रितम। तय तया किम मंत्रितम, तो आपको इससे पहले अंडरलाइन करिए, तया मंत्रितम, ये दोनों अंडरलाइन करिए। इसके बाद होगा को गुणो विद्याया यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते। तय मंत्रितम, तय मंत्रितम ये आपके प्रश्न में दिया है, तो तय मंत्रितम अंडरलाइन आप करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है को गुणो विद्याया यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते। अगला है घ। अस्थीनि दृष्ट्वा एकेन किम उक्तम। तो अंडरलाइन करेंगे पहले आप, अस्थीनि दृष्ट्वा एकेन, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। अस्थीनि दृष्ट्वा एकेन अंडरलाइन हो गया। फिर इसके बाद उत्तम, अस्थीनि दृष्ट्वा एकेन उत्तम। अब आपका उत्तर क्या है, वयम विद्याया प्रयोगम कुर्वः। वयम विद्याया प्रयोगम कुर्वः किंचित एतत् सत्वमृति तिष्ठति तद विद्या प्रभाविणे जीवतः कुर्मः। ये लाइन आपने वहां पढ़ी थी कि जो है हम लोग यहाँ पर अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं और जो है जिससे जो है मृत जो है जो मरा है वह उठ जाए। तद विद्या प्रभाविणे जीवता, और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी विद्या के प्रभाव से उसे जीवित कर दिया। एक बार फिर से देखिए प्रश्न, अस्थीनि दृष्ट्वा एकेन किम उक्तम। तो वयम विद्याया, वयम पहले अंडरलाइन आप करेंगे, अस्थीनि दृष्ट्वा एकेन उक्तम। अब इसके बाद आपका उत्तर शुरू होगा। इतनी सारी लाइन आपके प्रश्न में ही है, वयम दृष्ट्वा एकेन उक्तम। अब आपका है डबल इन्वर्टेड कामा में आपको उत्तर होगा वयम विद्याया प्रयोगम कुर्मः। वयम विद्याया प्रयोगम कुर्मः पूर्णविराम किंचित एतत् सत्वमृतं तिष्ठति तद विद्या प्रभाविणे जीवितम कुर्मः। तो यहाँ पे आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका घ का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अंगा देखते हैं। सुबुद्धि कम आरोहत। तो सुबुद्धि को आप अंडरलाइन कर लीजिए, वृक्षम आरोहत। सुबुद्धि वृक्षम आरोहत। अगला है च। जीवितेन सिंहेन किम अकरोत्। तो अंडरलाइन करिए, जीवितेन सिंहेन, इसे आप पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। किम की जगह हो जाएगा त्रयोपि, अकरोत् त्रयोपि व्यापदितः। जीवितेन सिंहेन त्रयोपि व्यापदितः।
जीवितेन सिंहेन त्रयोपि व्यापदितः। तो ये आपका पूरा जो है बच्चों पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरा हुआ। और आप परेशान बिल्कुल ना हो। जो सुन के लिख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी लाइन तो प्रश्न में ही अंडरलाइन है। उसके बाद जो उत्तर है, आप हिंदी लिखने में जब गलती कर जाते हैं तो ये तो खैर संस्कृत है, वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे शब्द आपके पाठ में दिए गए हैं। अगर आप खोज के लिखते हैं ना, सुन सुन के और उन शब्दों को पुस्तक से खोज के लिखते हैं, तो यकीन मानिए आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ लिखते लिखते खोज के लिखने में ही याद हो जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि कठिन काम है कि कहाँ हम पूरा लाइन खोजेंगे इस लाइन को जो मैम ने बोला है, तो अगर आपको ये लग रहा है तो इसके लिए भी आप परेशान ना हो। मैम ने पीडीएफ देने को कहा है तो मैं पीडीएफ भी दूंगी इस वीडियो के साथ। पर अगर आप ये तरीका अपनाते हैं कि अगर आप सुन के जो लाइन मैं बोल रही हूँ उस लाइन को अगर आप अपनी पुस्तक में खोजेंगे, तो यकीन मानिए आपको खोजने के बाद जब अपनी आप पुस्तक में लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं आप देखिए हर एक प्रश्न को के उत्तर को 2 से 3 बार बोल रही हूँ कि सिर्फ सुन के आपको याद हो जाए। तो बच्चों हम लोगों ने आज पहला और दूसरा अभ्यास प्रश्न कर लिया है। तीसरा अभ्यास प्रश्न से हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आपका काम यही है कि पहला और दूसरे अभ्यास प्रश्नों को करें, याद करें। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों इसी पाठ के साथ, और हम लोग इस पाठ के बाकी के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।